शेख हसीना के कार्यक्रम से भारत ने दूरी बना दी है। फिर बांग्लादेश ने आखिर चेतावनी क्यों दी? क्या है भारत बांग्लादेश रिश्तों में बढ़ते तनाव के मायने? जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह बनी है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो पिछले 2 वर्षों से भारत में रह रही हैं। 5 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में शेख हसीना का वर्चुअल संबोधन प्रस्तावित था। इस कार्यक्रम को लेकर बांग्लादेश सरकार ने भारत से आपत्ति जताई और कहा कि यदि भारत की धरती का इस्तेमाल बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति के लिए हुआ तो इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ सकता है। इस पूरे विवाद के बीच भारत सरकार ने तुरंत अपना रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जिस कार्यक्रम में शेख हसीना हिस्सा लेने वाली हैं, वो किसी सरकारी संस्था द्वारा आयोजित नहीं किया गया है। ये पूरी तरह एक प्राइवेट संस्था का कार्यक्रम है और भारत सरकार का उससे कोई संबंध नहीं है। विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया कि कार्यक्रम में व्यक्त किए जाने वाले विचार भारत सरकार के विचार नहीं माने जाएंगे। दरअसल ये कार्यक्रम ढाका में हुए छात्र आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया गया है। इसी आंदोलन के बाद अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और उन्हें देश छोड़कर भारत आना पड़ा था। तब से वो भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए और अदालत में उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा भी सुनाई। हालांकि शेख हसीना इन आरोपों को राजनीतिक बताते हुए लगातार खारिज करती रही हैं। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार का कहना है कि भारत में रहकर शेख हसीना अगर राजनीतिक गतिविधियां करती हैं या फिर बांग्लादेश की राजनीति पर बयान देती हैं तो इससे दोनों देशों के रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। इसी वजह से ढाका ने भारत से आधिकारिक स्पष्टीकरण मांगा था। इतना ही नहीं, बांग्लादेश सरकार ने अपने देश के मीडिया संस्थानों को भी निर्देश दिया कि वे शेख हसीना के प्रस्तावित संबोधन को या फिर उसका प्रसारण या फिर प्रकाशन न करें। सरकार का कहना है कि ऐसा करना अदालत के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। भारत ने अपने जवाब में कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निजी संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। इसीलिए इस कार्यक्रम को भारत सरकार के समर्थन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि नई दिल्ली की नीति बांग्लादेश के साथ सामान्य और स्थिर संबंध बनाए रखने की है। ये विवाद ऐसे समय सामने आया है जब दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंधों में कई उतार चढ़ाव आए हैं। नई सरकार बनने के बाद दोनों देशों ने रिश्ते सामान्य करने की इच्छा जरूर जताई, लेकिन शेख हसीना का मुद्दा लगातार दोनों देशों के बीच एक बड़ा कूटनीतिक विषय बन चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के लिए ये एक संतुलन बनाने वाली स्थिति है। एक और भारत की ज़मीन पर रह रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, वहीं दूसरी ओर वर्तमान बांग्लादेश सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भी भारत की रणनीतिक ज़रूरत है। इसी वजह से भारत सरकार ने इस पूरे मामले में खुद को अलग बताते हुए स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की कि वो किसी भी निजी कार्यक्रम की राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं लेती। फिलहाल सभी की नज़रें शेख हसीना के संबोधन और उसके बाद बांग्लादेश की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर इसका असर दोनों देशों के राजनयिक और राजनीतिक संबंधों पर भी दिखाई देता है।